पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूमि अर्जन विधेयक को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि हम राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास ना भेजा जाए। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूमि अर्जन विधेयक को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि हम राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। विधानसभा में भूमि अर्जन कानून में जो संशोधन किया है ये किसान हित में नहीं है। सरकार ने ये फैसला क्यों किया समझ नहीं आया, जबकि सरकार के पास पहले ही लैंड बैंक उपलब्ध है। मैंने बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की थी, लेकिन जल्दबाजी की गई। एक्विजिशन में जो हम अमेंडमेंट लेके आए हैं, इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। अब जो भी ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने के लिए जो 10 है इन्होंने किया है। जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। और जो डिफेंस के लिए और चीज़ों के लिए कर सकते थे, जरूरी हो देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसान की कंसेंट तो गई। वहीं हुड्डा ने सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठाने के लिए मुद्दे बहुत थे, लेकिन सत्र की अवधि बहुत कम थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हरियाणा नंबर 1 था, जो आज नीचे खिसक गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। बेरोजगारी में CMIE की रिपोर्ट को सरकार नहीं मानती, लेकिन नीति आयोग की भी रिपोर्ट है। हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने CMIE की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव से पहले बीजेपी सरकार पर निशाना साधकर ट्वीट किया था, लेकिन आज ये रिपोर्ट को नहीं मानते। हुड्डा ने कहा कि उस वक्त रिपोर्ट ठीक थी, लेकिन आज गलत है। ये दोहरा मापदंड कैसे? हरियाणा जो है आर्थिक तौर पे, क्राइम के उसमें, महंगाई में, बेरोजगारी में, देश में सबसे दो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश हर चीज में नीचे खिसक रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर हुड्डा ने खट्टर सरकार को आड़े हाथों लिया। हुड्डा ने कहा कि सरकार से पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार नहीं मानी, मतलब दाल में काला है। हुड्डा ने ये भी कहा कि लोगों का विश्वास बने, इसलिए इस मामले की जांच CBI को दी जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नौकरी चाहिए तो लखपति चाहिए, और पेपर लेना हो तो करोड़पति चाहिए। हुड्डा ने कहा कि परचून की दुकान की तरह नौकरियां मिली हैं। वो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की। जैसे हमने मांग की कि भाई CBI की जांच कराओ आप, मैं ये समझ से बाहर है कि अगर इनको कोई है ही नहीं, ये कहते भाई ठीक है ये तो वो है, तो CBI की जांच कराने में क्या संकोच है इनको? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं। नहीं तो हर चीज के लिए तो बहुत जल्दी करते थे ये CBI की इंक्वायरी करने के लिए। हुड्डा ने कहा कि स्पीकर साहब ने नया ही नियम बनाकर शून्यकाल में 3-3 मिनट के समय तय कर दिया है, लेकिन ज्वलंत मुद्दे उठाने का मौका भी नहीं दिया। हुड्डा ने कहा कि सदन को गुमराह करना सही नहीं है। विधानसभा में हमारे साथी वंचित रहे। 3 मिनट में तो विधायक नाम और गांव ही बता सकते हैं।
सरकार ने सत्र में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोविड से एक भी मौत नहीं हुई। हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों को डीएसपी नहीं बना रहे, जो हमारी सरकार में भर्ती हुए थे उनको पदोन्नति नहीं मिल रही, मतलब खेल नीति से खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा में कितने डॉक्टर्स भर्ती हुए, कितने पैरामेडिकल स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या किया गया, ये सरकार नहीं बता रही। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हरियाणा का 1 साल से कोई मेंबर नहीं है। बीबीएमबी में हरियाणा का जब इरिगेशन का मेंबर ही नहीं है तो हरियाणा को दिक्कत आएगी। कम समय है, लेकिन मेजोरिटी अथॉरिटी में तो अकेला था बीएसी में। मैं कहा 1 हफ्ता तो चलाओ, और हमने एक निवेदन किया, मैंने आभार भी व्यक्त किया स्पीकर साहब का, 0 आवर शुरू करो ताकि कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाने मिल जाए। उन्हें एक नया किस्म का 0 आवर बना दिया जो हमने कभी सुना ही नहीं। ऑक्सीजन से मैं तो एक ही बात कही थी उनको, भाई आप पहले दिन आपने कोई नहीं मेरा, अगले दिन मैं यही कहता, मैं हाँ या ना कह दो, आपने कल बात कही थी वो। तो खैर उन्होंने बनाई कमेटी, तो जल्द तुरंत गठित करके और ये बनाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, भूमि अधिग्रहण बिल समेत अन्य मुद्दों पर निशाना साधा। अब देखना होगा कि सरकार हुड्डा के इन आरोपों का किस तरह से जवाब देती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।